प्रेगनेंसी शुरू होते ही एक गोली का इस्तेमाल करवा देते हैं, मेरे ख्याल से फॉलिक एसिड नाम है। जी जी बिल्कुल। उसका क्या फ़ायदा है, या एम ही बस डॉक्टर्स कहते हैं चलो कुछ ना कुछ खिलाते रहें? नहीं, फॉलिक एसिड एक्चुअली ये है कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट से नहीं, प्रेगनेंसी के पहले से लेना चाहिए। ये बात ये प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले रिकमेंडेड है कि आप 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जो फॉलिक एसिड है ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका दिमाग और रीढ़ की हड्डी और ये सारी चीज़ें, इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये डेवलपमेंट होती है अराउंड 5 वीक्स ऑनवर्ड, 6 वीक्स से ये स्टार्ट हो जाती है। तो 6 वीक्स तक मोस्टली बच्चियों को नहीं पता लगता कि वो कंसीव कर चुकी हैं। तो अगर इस ड्यूरेशन में वो फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं, वो मिस हो जाता है, तो बच्चे के दिमाग के अंदर मसाइल आ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और ये इरिवर्सिबल है। अगर एक दफ़ा बच्चा इस स्टेज से गुजर गया है, 6 वीक्स 7 8 वीक्स, जो ये न्यूरल डेवलपमेंट का टाइम है, और उससे फॉलिक एसिड नहीं मिला और उसका सारी दिमाग की डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके बाद हम जितनी मर्जी सप्लीमेंटेशन कर दें, हम इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन इसको लेना स्टार्ट करें। आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और इनफैक्ट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें हाई डोज फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है। नॉर्मल जो हम देते हैं वो 600 माइक्रोग्राम है, mcg, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम हाई डोज 5 मिलीग्राम रिकमेंड करते हैं। वो फिर आपके केस टू केस वेरी करती है। अगेन आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उसमें ओवरवेट जो हमारी फीमेल्स हैं, ओबेसिटी है, या जिनकी फैमिली में पहले ऐसी हिस्ट्री है, या जिनको और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी लिस्ट है, वो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको इवेलुएट करके आपकी डोज सेट करके देंगी कि आपको कितनी डोज का फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है। और फिर आपका 14 वीक्स तक फॉलिक एसिड चलता है, तो वो आपने लाजमी लेना है। जो डोज आपको रिकमेंड की जाए आपने उसी पे लेना है। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर हम बात करें तो उसमें खून की कमी भी साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ख़वातीन के अंदर। ये बहुत मेजर इशू। ठीक है, और विनोफर मेरे ख्याल से इंजेक्शन लगते हैं। विनोफर इंजेक्शन लगवाने चाहिए या ब्लड ही लगवाना चाहिए, या दोनों के को मुतबादल कुछ चीज़ है? देखिए, जो अनीमिया है, सबसे पहले खून की कमी जिसे हम अनीमिया कहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसकी टाइप को जानना है कि खून की कमी की वजह क्या है। अब खून की कमी की जो अगर हम अपने एरिया में बात करें, सब कॉन्टिनेंट पे, तो जो सबसे बड़ी वजह है, जो मेजर इशू है, वो आयरन डेफिशिएंसी है, फौलाद की कमी। ठीक है। अब फौलाद की कमी अगर एक औरत में हो गई है प्रेगनेंसी में, तो ये बहुत अनलाइकली है कि वो डाइट से कवर होगी। ठीक है। अगर वो इतने अच्छे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे पहले से हो तो कमी ही ना हो। सही बात। अब अगर एक पेशेंट में कमी आ गई है तो उसे सप्लीमेंटेशन से ही हम कवर कर सकते हैं। अब सप्लीमेंटेशन में भी डिपेंड करता है कि आप ओरल सप्लीमेंट्स, आयरन की गोलियां लेना चाहते हैं, या ड्रिप्स जैसे आपने विनोफर का वो लगवाना चाहते हैं। अब इसमें भी फ़र्क है। ओरल आयरन एक तो मुश्किल है टॉलरेट करना, उससे मतली वगैरह, नौजिया का इशू काफ़ी होता है, फिर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का, लूज़ मोशंस या कब्ज़ का मसला हो जाता है, तो वो मोस्टली पेशेंट्स के लिए टॉलरेट करना। दूसरा ये है कि उसका इफ़ेक्ट स्लो है। तो अगर आपका अनीमिया ज़्यादा लेवल का है, आपको सीवियर अनीमिया है, ज़्यादा आपके अंदर फौलाद की कमी है, और आप ओरल को टॉलरेट भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डॉक्टर आपको ड्रिप्स रिकमेंड करती हैं। अब ड्रिप्स की और ब्लड का अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, अच्छा, ड्रिप्स में भी आगे फर्दर हमारे पास वेराइटीज़ हैं। जो एक हमारे पास सॉल्ट आता है जिसे हम कहते हैं सुक्रोज, जो विनोफर है, और एक हमारे पास सॉल्ट आता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सीमाल्टोज। अब इन दोनों में भी फ़र्क है। सुक्रोज बेसिकली एक चीपर सॉल्ट है, सस्ता है, जिसे ये बहुत सारे ब्रांड नेम से आ रहा है मार्केट में। विनोफर भी उनमें से एक ब्रांड है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कम है, मिनिमम है। अब आपको अगर 1 पॉइंट HB को रेज़ करना है तो आपको मल्टीपल ड्रिप्स चाहिए विनोफर की, एवरेज 4 से 5। लेकिन उसके मुतबादिल अगर आप कार्बोक्सीमाल्टोज के ड्रिप्स लगवाते हैं, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि वो एक ड्रिप ही आपके लिए इनफ होती है। तो ओवरऑल जो है वो आपका आपने देखना है कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करती हैं, आप उन पर ट्रस्ट करें। अगर वो आपको जो भी फार्मूलेशन रिकमेंड करती हैं, ब्लड एक लास्ट रिजॉर्ट है। ब्लड इज़ नॉट आइडियल। ब्लड हम सिर्फ उस कंडीशन में देते हैं अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है, 7 से नीचे HB है, कि आपकी बॉडी जो है वो खून की इतनी कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आयरन की जो ड्रिप्स हैं उनको काम करने के लिए भी 2 से 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। अब अगर इस पेशेंट के पास नियर डिलीवरी इतना टाइम नहीं है,
तो उस सूरत हाल में हम एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ब्लड को रखते हैं। ब्लड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप सप्लीमेंटेशन से अपनी अगर अनीमिया है उसको पूरा करें। और अनीमिया के बारे में मैं एक अपना जो एक्सपीरियंस है और एक जो मैं की मैसेज देना चाहूँगी, अनीमिया बहुत कॉमन है हमारी फ़ीमेल्स में, ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्शन की एज में है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कम अहमियत दी जाने वाला बीमारी है। इसको कुछ भी नहीं समझा जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल अनीमिया के हैं। अब उसके क्या मसाइल हो सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए, अगर माँ अनीमिक है तो डेफ़िनेटली बेबी भी अनीमिक होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फ़ीमेल अनीमिक है, उसकी एचबी कम है, और जो बच्चा आ रहा है उसकी एचबी पूरी हो, वो भी डेफिनेटली एनीमिक होगा। फिर इसमें बच्चे की डेवलपमेंट बहुत बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है, दिमागी डेवलपमेंट रुक जाती है, बहुत बुरी तरह उसमें मुतासर होती है। फिर फीमेल को ख़ुद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। जो है, अगर एक अनीमिक वुमन है उसको जिसे हम कहते हैं पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, के डिलीवरी के दौरान खून पड़ने का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि फ़ीमेल शॉक में जा सकती है या अपनी जान से भी जा सकती है। और पेरीफ्री में मोस्टली जो हमारे डेथ्स हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा कॉज अनीमिया है। और इसमें जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें अंडर डेवलप्ड जो हमारे एरियाज़ हैं, जिनमें हम भी आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो फीमेल मोर्टेलिटी है, यानी कि एक माँ की पैदाइश के दौरान जो डेथ है, उसका सबसे बड़ा कॉज अनीमिया है। अनीमिया, बिल्कुल। बड़ा इसका हल यही है कि आप प्रॉपर डाइट करें, ये प्लान यही है हल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है और बाप का है बी पॉजिटिव। अब इस दौरान जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसका बी पॉजिटिव है तो वो फिर एक इंजेक्शन रिकमेंड करती हैं डॉक्टर्स कि वो लाजमी लगेगा। तो उसकी भी बता दें कि क्या वाकई ऐसा है या ऐसे भी कुछ चीज़ें, मतलब कि ना भी लगवाएं तो कोई मसला नहीं है? नहीं, अगर इसको ना लगवाएं तो बहुत ज़्यादा मसला है। हाँ, ये हाईली रिकमेंडेड है। अब इसकी बेसिकली लॉजिक ये है कि जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मदर का नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है, ये जस्ट उस केस में लगेगा। अगर हम इसे उलट कर लें, मतलब दोनों का नेगेटिव है फिर तो कोई मसला, दोनों का नेगेटिव है फिर भी मसला नहीं है। और अगर मदर का पॉजिटिव है और बेबी का नेगेटिव है फिर भी मसला नहीं है। अच्छा, जस्ट अगर मदर का नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है देन मसला है। और उसमें मसला बेसिकली जो बच्चा आपके पास डिलीवर हो रहा है उसके लिए नहीं है, आपकी जो आने वाली प्रेगनेंसीज़ हैं उनके लिए मसला है। अगर एक फ़ीमेल डिलीवरी के दौरान ये इंजेक्शन नहीं लगवाती, जिसे हम एनटीडी का इंजेक्शन कहते हैं, आजकल तो इसकी प्राइस आई गेस 14,000 के राउंड अबाउट है। पहले 5,000 से शुरू होता जी, इन्फ्लेशन वो हर चीज़ को ये इफ़ेक्ट करती है। तो अगर एक फ़ीमेल एनटीडी का इंजेक्शन नहीं लगवाती तो उसकी जो आने वाली प्रेगनेंसीज़ हैं उसमें बच्चों में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। तो वो फिर ये है कि हम अगर तो एक फ़ीमेल की लास्ट प्रेगनेंसी है, उसके बाद उसने फैमिली उसकी कंप्लीट है, जस्ट इन दैट केस हम उसे कहते हैं कि ठीक है आप ना लगवाएं। अगर आप 100% श्योर है, वो भी हम सिर्फ अपनी सोसाइटी में फाइनेंसिस को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें वो वहाँ पर फिर भी लगा देते हैं। सही है। तो यहाँ पर अगर तो आपकी फैमिली इनिशियल स्टेजेस पे आपने आगे अभी अपनी फैमिली कंटिन्यू करनी है और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको मिस ना करें, ये आपके लिए मस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहबा, प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन का पेट बाहर निकल आता है, ठीक है, कॉमन इशू है ये, तो वो बेल्ट का इस्तेमाल करती हैं, डॉक्टर्स कहती हैं, तो उस बेल्ट से कोई फ़ायदा होता है या कोई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं? देखिए, बेसिकली तो सबसे पहले इसके आपको कॉज को समझना है कि ये क्यों है। जी, सबसे पहले तो ये है कि एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो ओवर 6 वीक्स, जिसे हम कहते हैं कि प्यूपेरियम का टाइम है, या जिसे हम